शिक्षण विधि के अंतर्गत आज हम बात कर रहे हैं प्रोजेक्ट विधि या प्रोजेक्ट मेथड की। प्रोजेक्ट मेथड एकदम नया विचार तो नहीं है, क्योंकि इस तरह का विचार रूसो की पुस्तक एमिल में और फ्रोबेल की जो पुस्तक है एजुकेशन ऑफ मैन, उसमें ऐसे विचार पहले से ही दिखाई देते हैं। लेकिन सामान्य शिक्षा में इसके प्रयोग का जो श्रेय है वो अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय के शिक्षा शास्त्र के प्रोफेसर जॉन डीवी और उनके शिष्य किलपैट्रिक को जाता है। उन्होंने जॉन डीवी ने अपनी जो थ्योरी या प्रयोजनवाद का सिद्धांत दिया था प्रैग्मेटिज्म की, वो 1918 की बात है। उसके बाद किलपैट्रिक ने ये प्रोजेक्ट मेथड को डेवलप किया था। तो प्रोजेक्ट जो इसके बारे में किलपैट्रिक ने इस तरह से अपने शब्दों में समझाने की कोशिश की है कि योजना सामाजिक वातावरण में पूर्ण संलग्नता से किया जाने वाला उद्देश्यपूर्ण कार्य है। अ प्रोजेक्ट इज अ होल हार्टेड पर्पसफुल एक्टिविटी प्रोसीडिंग इन अ सोशल एनवायरनमेंट। पार्कर ने कहा है कि योजना कार्य की एक इकाई है जिसमें छात्रों को कार्य की योजना और संपन्नता के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। तो योजना जो पद्धति है उसके कुछ सिद्धांत हैं जो इस प्रकार से हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोजेक्ट मेथड। पहला है उद्देश्य का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ पर्पस। प्रत्येक जो भी प्रोजेक्ट बालकों को दिया जाता है उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है और उस उद्देश्य का ज्ञान बच्चों को या विद्यार्थियों को होना चाहिए ताकि उनकी उसमें रुचि उत्पन्न हो और वह उसे प्राप्त करने के लिए प्रेरित हों। तो सबसे पहले उद्देश्य का होना बहुत ही आवश्यक है। दूसरा है क्रियाशीलता का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी। प्रोजेक्ट पद्धति में क्रियाशीलता की प्रधानता दी जाती है। इसका कारण यह है कि करके सीखना या लर्निंग बाय डूइंग ही सीखने की सर्वोत्तम विधि है, क्योंकि इसमें बालक पूरी तरह से प्रतिभाग करता है और एक्टिव भी रहता है और वास्तविक ज्ञान अर्जन इसके द्वारा करता है। प्रोजेक्ट पद्धति में बालक को अधिक से अधिक क्रियाओं को करने का अवसर प्रदान किया जाता है। ये क्रियाएं उसकी आयु और मानसिक विकास के अनुकूल होती हैं। फिर है वास्तविकता का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ रियलिटी। प्रोजेक्ट पद्धति में बालक द्वारा किया जाने वाला कार्य वास्तविक होता है और वह वास्तविक परिस्थितियों में किया जाता है। इसका अर्थ हुआ कि बालक को जो कार्य दिया जाता है उसका जीवन से संबंध होता है और वह उसकी विद्यालय में वैसी ही परिस्थिति में करता है जैसी परिस्थिति में वह वास्तविक जीवन में किया जाता है। इस प्रकार के कार्य से बालक उससे संबंधित सभी आवश्यक बातों को भली प्रकार जान जाता है। फिर है उपयोगिता का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी। प्रोजेक्ट पद्धति में किए जाने वाले प्रत्येक कार्य की उपयोगिता होती है। बालक को करने के लिए जो कार्य दिया जाता है वह उसकी आवश्यकताओं से संबंधित होता है, अतः बालक उसको अपने लिए उपयोगी समझता है। फिर आते हैं स्वतंत्रता का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम। प्रोजेक्ट पद्धति में बालक को अपनी रुचि के अनुसार कार्य करने के लिए या चुनने के लिए पूर्ण स्वतंत्रता दी जाती है। शिक्षक उसके लिए कोई कार्य निर्धारित नहीं करता। इसके विपरीत वह बालक को कार्य का प्रस्ताव करने के लिए प्रोत्साहित करता है और कार्य का चयन कर लेने के बाद बालक उसको बिना किसी प्रतिबंध के स्वतंत्रतापूर्वक करता है। एक और सिद्धांत है मितव्ययिता का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी। तो प्रोजेक्ट पद्धति में मितव्ययिता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। यह बालक की शारीरिक और मानसिक शक्तियों का अपव्यय नहीं होने देता है। यह बालक की शारीरिक और मानसिक जो शक्तियां हैं उनका अपव्यय नहीं होने देता और इस बात की चेष्टा करता है कि बालक कम से कम समय में अधिक से अधिक ज्ञान का अर्जन कर ले। यह इस दिशा में प्रयत्नशील भी रहता है। एक और जो सिद्धांत है वो है सामाजिकता का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ सोशिएबिलिटी। प्रोजेक्ट पद्धति में सामाजिकता के सिद्धांत पर विशेष बल दिया जाता है। सामाजिक प्राणी होने के नाते बालक को अपना वर्तमान और भावी जीवन जो है समाज के मध्य रहकर बिताना होता है। इसलिए उसमें सामाजिकता की भावना का विकास करने के लिए विभिन्न प्रकार की सामूहिक योजनाएं, ग्रुप प्रोजेक्ट की व्यवस्था की जाती है, जिसमें वह आत्म बलिदान, उत्तरदायित्व और सहयोग के गुणों का विकास बच्चे के अंदर होता है। वह सबके साथ मिलकर काम करना सीखता है।
अनुभव का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ एक्सपीरियंस, अनुभव सर्वोत्तम शिक्षक है ऐसा कहा जाता है। अतः प्रोजेक्ट पद्धति में प्रत्यक्ष अनुभव बालक के ज्ञानार्जन का प्रमुख आधार है। वह यह अनुभव कार्य करके प्राप्त करता है। समन्वय का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन, प्रोजेक्ट पद्धति में विभिन्न विषयों का एक दूसरे से संबंध या समन्वय स्थापित किया जाता है, इसलिए ये सिद्धांत भी इस पर लागू होता है। योजना पद्धति में शिक्षण के जो पद हैं, विभिन्न पद हैं या जो स्टेप्स ऑफ टीचिंग इन प्रोजेक्ट मेथड, उन पर चर्चा करते हैं। पहला, परिस्थिति उत्पन्न करना या क्रिएटिंग द सिचुएशन। प्रोजेक्ट पद्धति में शिक्षक बालकों के ऊपर कोई कार्य थोपता नहीं है, इसके विपरीत वह बालकों की बातचीत तथा विचार विनिमय करके ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर देता है कि उनकी किसी विशेष कार्य की प्रति रुचि उत्पन्न हो जाती है और वे उससे संबंधित समस्या का समाधान करने के लिए प्रस्तुत हो जाते हैं। फिर है योजना का चुनाव या चूजिंग द प्रोजेक्ट। समस्या के समाधान के लिए छात्र विभिन्न प्रकार की योजनाएं प्रस्तुत करते हैं। शिक्षक उन योजनाओं के गुण दोषों पर अपने विचार व्यक्त करते हैं और उन्हें ऐसी योजना को चुनने में सहायता देता है जो सर्वोत्तम हो और सब छात्रों को मान्य हो और उसका शैक्षिक महत्व भी हो। फिर है योजना का कार्यक्रम बनाना, प्लानिंग द प्रोजेक्ट, प्लानिंग ऑफ प्रोजेक्ट। योजना का या प्रोजेक्ट का जब चुनाव हो जाता है तो उसके बाद उसे पूर्ण करने के लिए एक योजना या रूपरेखा उसकी प्रस्तुत की जाती है। छात्रों के द्वारा अपने विचार व्यक्त किए जाते हैं और शिक्षक उसमें उन्हें मदद करता है। अगला स्टेप है योजना को पूर्ण करना। कार्य निश्चित हो जाने के बाद बालक उसे पूर्ण करने में संलग्न हो जाते हैं। ऐसा करते समय वे उस समय के उस कार्य के संबंध में बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं, विचार विमर्श करते हैं, बनी हुई वस्तुएं जो हैं उनका निरीक्षण करते हैं और आवश्यक सामग्री एकत्रित करते हैं। शिक्षक किसी प्रकार शिक्षण न देकर उन्हें स्वयं अपने प्रयास से करके सीखने का पूर्ण अवसर प्रदान करता है और बालक के पास जाकर उसके कार्य का अवलोकन करता रहता है। योजना का मूल्यांकन करना, इवेल्युएटिंग द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट पूर्ण हो जाने के बाद शिक्षक और बालक इसके संबंध में विचार विमर्श करते हैं। इसके द्वारा वे यह जानने का प्रयास करते हैं कि जिस उद्देश्य से उन्होंने यह कार्य लिया था उसे प्राप्त करने में उन्हें सफलता मिली है या कि नहीं मिली है। सब छात्र अपने कार्य के संबंध में अपने विचार व्यक्त करते हैं। फिर है योजना को लिखना, रिकॉर्डिंग द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का मूल्यांकन हो जाने के उपरांत बालक अपने प्रोजेक्ट पुस्तिकाओं में उसका पूर्ण विवरण लिखते हैं कि किस तरह से उन्होंने कार्य को शुरू से अंत तक किया। वे 5 पदों और अपने द्वारा लिए जाने वाले कार्य एवं उसको करने की विधि को सविस्तार लिखते हैं। वे यह भी लिखते हैं कि उन्होंने कार्य को पूर्ण करने में किन पुस्तकों, किन उपकरणों की सहायता ली या किन स्रोतों से सूचना एकत्रित की। ये सारी बातें भी उनके द्वारा अपनी रिपोर्ट में लिखी जाती हैं। अब यदि गणित के संदर्भ में हम बात करें तो एक प्रोजेक्ट इस तरह से हो सकता है कि एक मकान के बनने में कितनी ईंटें लगेंगी इसका पता बच्चे अपने कार्य के द्वारा लगा सकते हैं। उसमें ईंटों के आकार का पता लगाएंगे, मकान की दीवारों का पता लगाएंगे कि कितनी लंबी चौड़ी दीवारें होंगी और उसमें इस तरह से कितनी ईंटें लग सकती हैं। ये सारी बातें वो अपने प्रोजेक्ट के द्वारा पता लगा सकते हैं। अब योजनाएं 2 प्रकार की सामान्यतः मानी जाती हैं। एक तो व्यक्तिगत योजनाएं होती हैं जो इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनको एक व्यक्ति अपने स्तर से करता है, अकेले करता है, और दूसरा सामूहिक होती हैं या ग्रुप प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनको मिलजुल कर कई बच्चे एक साथ में पूरा करते हैं। योजना पद्धति के कुछ गुण हैं या उसके मेरिट ऑफ प्रोजेक्ट मेथड की हम चर्चा करते हैं। ये पद्धति जो है वो बाल केंद्रित है या चाइल्ड सेंटर्ड है जिसके कारण से जीवन के लिए वास्तविक लाभ प्रदान करती है बच्चे को। यह पद्धति बालक में पहलकदमी करने, नेतृत्व क्षमता, सहिष्णुता और दूसरों के साथ कार्य करने के गुण का विकास करती है। यह पद्धति बालक को तर्क, विचार और वाद विवाद करने का अवसर देती है और मानसिक विकास करती है। यह पद्धति रोचक है क्योंकि इसमें बालक प्रोजेक्ट के प्रति स्वयं आकर्षित होकर उसको पूर्ण करने के लिए तन मन से कार्य करता है।
यह पद्धति बालक को व्यावहारिक ज्ञान प्रदान करती है क्योंकि उसके ज्ञान का आधार उसका स्वयं का अनुभव होता है। यह पद्धति गृह, विद्यालय और समाज में संबंध स्थापित करती है क्योंकि बालक द्वारा किए जाने वाले प्रत्येक कार्य का संबंध जीवन से होता है। यह पद्धति व्यक्तिगत विभिन्नताओं को स्वीकार करती है और योजना में प्रत्येक बालक को उसकी क्षमताओं के अनुसार कार्य करने की अनुमति देती है। यह पद्धति बालक को स्वयं अपने अनुभव के द्वारा प्राप्त करने का अवसर देती है। इस पद्धति में सामाजिकता के गुणों का विकास होता है बच्चे में, और इसमें कृत्रिम ज्ञान के बजाय वास्तविक ज्ञान प्रदान होता है इस पद्धति के द्वारा, और बच्चे को अपनी योग्यता के अनुसार प्रगति करने की अनुमति इस विधि में मिलती है ताकि वो अपनी योग्यता के अनुसार अपनी गति से आगे बढ़ सके। कुछ दोष भी हैं इस पद्धति के, जिनमें प्रमुख हैं। यह पद्धति बालक को किसी विषय का क्रमबद्ध ज्ञान नहीं देती है क्योंकि वह विभिन्न विषयों के विभिन्न अंगों का अध्ययन अपनी इच्छा के अनुसार करता रहता है। यह पद्धति शिक्षक के ऊपर कार्य का इतना भार और उत्तरदायित्व रख देती है कि वह प्रायः उसे कुशलतापूर्वक पूर्ण करने में अपने को असमर्थ पाता है। यह पद्धति अपने उपकरणों के कारण इतनी महंगी है कि सामान्य और ग्राम विद्यालयों में इसको क्रियान्वित नहीं किया जा सकता है। यह पद्धति इस बात पर बल देती है कि प्रोजेक्ट को स्वाभाविक परिस्थितियों में पूर्ण किया जाए। यह पद्धति सब विषयों के शिक्षण के लिए प्रयोग नहीं की जा सकती है। यह पद्धति उस बालक का अत्यधिक अहित करती है जो किसी कारण से प्रोजेक्ट पद्धति के स्कूल को छोड़कर सामान्य विद्यालय में प्रवेश लेता है। तो बहुत सारी कमियां भी हैं इसमें, लेकिन इस पद्धति का अपना एक बहुत बड़ा महत्व है, इसलिए विद्यालयों में आजकल इसको सामान्यतः अपनाया जाने लगा है।